ठीक है, गाथा नंबर है 354। वेदादाहारोत्य सगुणोघम नवरिसंडथी खवगे किन्नदुग सुहतिलेस्य वामे विणतिथयर सत्तम। अब आचार्य देव ने स्वयं ही बोल दिया, वेद आहारोत्ति, वेद मार्गणा से लेकर के अंतिम जो आहार मार्गणा है वहां तक सगुणोघम, अपने अपने गुणस्थान का ओघ के हिसाब से लगा लेना चाहिए। हम आपको अलग से सब कर करके नहीं बताएंगे। तो आपके लिए क्या होमवर्क है अब, समझ गए आप? क्या काम करना है आपको? वेद मार्गणा से लेकर के आहार मार्गणा तक कॉपी भरनी है। कब तक भर के लाओगे? हैं? 2 तारीख तक नहीं बेटा, हाँ, आपको समय मिलेगा कल तक के लिए। आपका समय प्रारंभ होता है अब। कल शाम तक आपको लेके आना है, इकट्ठा है सब। क्या हुआ? अब इसमें जो नए नए नियम है वो अपन पढ़ लेते हैं। संढ थी खवगे, जो संढ है नपुंसक वेद है, और थी यानी स्त्री वेद है, उसके खवगे यानी छपक में, यानी स्त्री वेदी नपुंसक वेदी यदि छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, उनके न तिथर सत्तम, उनके तीर्थंकर की सत्ता नहीं है। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। क्योंकि जो स्त्री है और जो नपुंसक वेदी है उसके आहारक का सत्व, सॉरी तीर्थंकर का सत्व छपक श्रेणी में नहीं होता है। तो यदि उनके तीर्थंकर का सत्व है तो वो अभी छपक श्रेणी नहीं चलेंगे, बाद में करेंगे। और यदि चल रहे हैं इसका मतलब ये है कि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में नहीं है। तो उसको आप जब बनाओगे तो आप प्रॉपरली बना लेना। फिर किन्न दुग कृष्ण द्विक, अब लेश्या मार्गणा में चल रहे हैं। लेश्या में क्या है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्लम। तो इसमें से जो कृष्ण लेश्या है और नील लेश्या है, इन दो लेश्याओं में और शुभ तीन लेश्य, शुभ तीन लेश्याओं में वामे यानी मिथ्यात्व में न तिथर सत्तम, तीर्थंकर की सत्ता नहीं है। कौन सी बच गई? कौन सी बच गई लेश्या? कपोत। अब इसका रीजन क्या है वो आप समझ लो, आप खुद कर लोगे। जो मिथ्यात्व गुणस्थान है उसमें कृष्ण लेश्या हो सकती है, कृष्ण लेश्या हो सकती है, हो सकती है। मिथ्यात्व में नील लेश्या हो, पीत पद्म शुक्ल लेश्या, मिथ्यात्व में पीत पद्म शुक्ल लेश्या हो सकती है, हो सकती है। भाई इतना प्रेम मत रखो पीत पद्म से, तो वो हो सकती है। पहले गुणस्थान में 6 लेश्या होती है। अब जो पहला गुणस्थान में ये कृष्ण नील कपोत को माइनस कर रहे हैं, 3 लेश्या हैं। इनके मिथ्यात्व में, इनके मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का एक ही क्लॉज है, एक ही धारा है उसकी, कि वह मनुष्य हो, नरकायु का बंध पहले किया हो, फिर सम्यक दृष्टि बना हो, सम्यक दृष्टि बन करके क्या हुआ हो? नरक में जा रहा हो। ठीक है ना? अब जब नरक में जा रहा है तो मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है। और जब आप आएगा वह, तो उसको उस समय मरते समय या तो पहले नरक में जाएगा, या दूसरे में जाएगा, या तीसरे में जाएगा। इन 3 नरक में जाएगा। ठीक है? इन 3 नरक में जाने के लिए जैसी लेश्या वहां पाई जाती है, मरते समय वैसी लेश्या होती है। ये लेश्या मारना का नियम है। तो वहां कौन सी लेश्या है पहले दूसरे तीसरे नरक में? कपोत लेश्या। तो यहाँ कौन सी पाई जाएगी? कपोत लेश्या। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए कपोत लेश्या में तो मिथ्यात अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो, परंतु कृष्ण नील लेश्या नहीं होती उसके, शुभ लेश्या नहीं होती उसके। इसलिए इन 5 लेश्याओं को जब आप बनाओगे तो मिथ्यात गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति किस में रखेंगे? असत्व में रखेंगे। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो हाँ। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चौथे गुण स्थान में, सुनो भाई प्रश्न, चौथे गुण स्थान में कृष्णलेश्या में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिर से प्रतीक जी सुनो, चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में कृष्णलेश्या में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व किसी जीव को हो सकता है क्या? हाँ कि ना? हो सकता है, हो सकता है। कहां पर हो सकता है? नरक में हो सकता है, मनुष्य में हो सकता है, तिर्यंश में कि देव में? मनुष्य में। मनुष्य हो, चौथे गुण स्थान में हो, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला हो, कृष्ण लेशा में आ जाए, कृष्ण लेशा में हो सकता है, नील लेशा में हो सकता है, कपोत लेशा में हो सकता है, तीन शुभ लेशाओं में हो सकता है। समझ में आ गया? ऐसे करके आपको बनाना है। ओके चलो, ऐसे करके ये नियम हमारे पूरे हो गए। कोई गाथा बची है क्या? एक गाथा और है, दो गाथा है इसके समापन की, तीन है कुल मिलाकर के। अभी पढ़ दूं कि आपको शाम को पढ़ूं? शाम को देखो 5 मिनट है अभी टाइम के हिसाब से, तो आपकी बुद्धि कितना झेल पाएगी उसके लिए बोल रहा हूं मैं। बोलो हाँ, कौन कौन बोल रहा है? आपको पता तो है कि मैं क्या करूंगा? ना कौन कौन बोल रहा है? है सिंपल, वैसे हो शाम को पढ़ा देंगे। आपके लिए होमवर्क सुन लो भैया, एक मिनट, होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है आपके पास? होमवर्क क्या है आपको? एक तो उदय का बना करके लाना है शाम को, उदय विच्छुत्ति वाला, वो जो कल शाम को बताया था वो लाना है। उसके अलावा सत्ता का आपको वेद मार्गणा, वेद के बाद में कषाय, ज्ञान, ये तीन का बना के लाना है, तीन ही करके लाना है। वेद, कषाय और ज्ञान, ये तीन मार्गणा बना के लाएंगे। लेशा वगैरह के अपन एक एक करके बाद में करेंगे। तीन मार्गणा वो सिंपल है, आपको सत्व असत्व लिखने, कोई विच्छुत्ति तो है ही नहीं वहां पे, लगभग देख करके लिख सकते हो आप, किताब में से नहीं, देख करके। यानी जो सत्य विच्छुत्ति का अकेला एक चार्ट है स्टार्टिंग में, जो अपन कल परसों पढ़ चुके थे, मालूम पड़ा, आगे की सारी टेबल्स आप कॉपी पेस्ट कर दो। आपको खुद को मन से बना करके लाना है। समझ में आ गया? अरे हाँ तो बोलो, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से हाँ बोलना। दिन में 1 बजे धारा की क्लास होगी, 1 से 1:50 तक, 2 से 4 बजे तक योग स्थान ही होंगे, आज भी कल भी, परसों से नया चैप्टर आएगा। शाम को आप समय पे आ जाना। शुरू में अपन उदय का करेंगे और अगला बहुत सुंदर प्रकरण है सत्व स्थान भंग अधिकार, वो प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी स्तुति।